अच्छा, आज एक थोड़ा सा एक तरह से क्या देखो, एक नई चीज देखो। जैसे मान लो ये तुम्हारी शायद एक आध बार हमने दिखाया है पहले। मान लो कोई जेसन है, ये ओपन करो जरा। ये है मेरे पास एक जेसन। अच्छा, पहले एक छोटी सी जेसन कहाँ बना रहे हैं इसको, एक काम करते हैं। चलो फिलहाल यहीं बना देते हैं। यही है ना, ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर राइट क्लिक करके ये न्यू करके और एक क्या बना देते हैं, फाइल। इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्या, एम्प्लॉई डॉट जेसन। बन गया। चलो एक जेसन लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं अब क्या, अब लिखते हैं सपोज करो क्या, नेम क्या कोलन, और इस तरह से लिख दिए मान लो, या लिख दिए चलो राव, ऐसे बना दिए। फिर कॉपी करते हैं, ऐसे ही रहती है ना, और फिर बना दिए क्या, सपोज करो। फिर इसके बाद लास्ट में सपोज करो यहाँ लिख दिया, ठीक। फिर कॉमा, फिर लिख दिए सपोज करो मान लो क्या, एज, वो कुछ भी लिख दिए। ये क्या हो गया, एज, तीन इंफॉर्मेशन हो गई। फिर इसके बाद कोई और, जैसे मान लो लिख दिया क्या हमने, सपोज करो हमारे पास एक और है क्या, मैरिड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर क्या, ट्रू या फॉल्स। तो जैसे लिख दिया क्या, ये डिटेल है ना, जेसन में यही होता है ना, डेटा इस रखा होता है की और वैल्यू के फॉर्मेट में। अब देखो ध्यान से, ये तो जेसन में है, ठीक। अच्छा, इसी को एक्सएमएल में लिखा जा सकता है। हाँ, एक्सएमएल में भी डेटा लिखने का एक तरीका हो सकता है, वो ग्रेटर देन लेस देन वाले में चलता है, वहां पे उसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और भी बहुत से तरीके हैं डेटा रखने के। डेटा रखने का एक तरीका और तुमको दिखाएं, एक तरीका और दिखाते हैं। क्या है, फाइल, इसका भी नाम रख देते हैं क्या, एम्प्लॉई डॉट सीएसवी। सीएसवी ऐसे रखता है, सेलेक्ट एंड ओपन टू ओपन दिस फाइल। देखो ये, इसको छोड़ो, यही है ना। इसे राइट क्लिक करो, ओपन विथ प्लेन टेक्स्ट एडिटर। अब ये इसमें ऐसे, इसमें ऐसे रखते, ऐसे यहाँ रखते क्या, यहाँ रखते फर्स्ट नेम कामा लास्ट नेम कामा एज कामा, और फिर क्या था, मान लो मैरिड। फिर ऐसे लिखते फर्स्ट नेम क्या लिखते, राहुल कामा, क्या हो जाता, यादव। इस तरह से एज जैसे कुछ भी लिख दे, और मैरिड जैसे लिख दे क्या, इस तरह से डेटा। तो अगला डेटा, ये डेटा का फॉर्मेट क्या है, सीएसवी। सीएसवी वर्ड है, कॉमा सेपरेटेड है, कॉमा सेपरेटेड है, इसलिए इसका नाम क्या है, सीएसवी। ये भी ऐसे भी लोग डेटा रखते हैं। और इस डेटा की क्वालिटी क्या है मालूम है, ऐसे भी नोटपैड में भी खुल जाएगा, और एक्सेल में खोलोगे तो एक्सेल में भी खुल जाएगा। ये भी एक तरीका। ये तुम्हारा एम्प्लॉय डॉट जेसन भी एक तरीका है, एक्सएमएल भी है, डेटा रखने के कई क्या फॉर्मेट्स।
यहाँ जेसन वाले कैसे, मान लो यहाँ 10 लोग का डेटा रखते तो ये लोग कैसे करते, अगली लाइन में क्या करते, दूसरे की डिटेल देते। जैसे राहुल का दिए, जैसे अब दे दिए क्या, अमित कुछ भी यादव, इस तरह से मान लो क्या, ऐसे डेटा देते ना। और वो लोग कैसे देते, अगर ऐसा होता है यहाँ पे तो शायद, अच्छा कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे, कई एम्प्लॉय हो सकते हैं, हम लोग चाहते तो क्या बना देते, एक एरे बना देते। एरे के अंदर ऐसे ढेर सारे क्या हो जाते, ये एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं। कुछ समझो ऐसे, ऐसे समझ रहे हो, इस तरह से। और लो ऐसे, क्या बना दिए, ये क्या बना दिए, एरे। एरे में कई हैं क्या, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में है राहुल, यहाँ नाम क्या, क्या अमित, यहाँ नाम क्या जैसे विकास, जो भी है, ये ऐसे रखते डेटा। बात समझ में आ रही है, सब बस डेटा को मैनेज करने का, डेटा को रखने का क्या तरीका मात्र है। अब आते हैं हम लोग अपनी चीज पे, एक मिनट। तो यही डेटा चलो हम तुमको दिखाते हैं किसमें, कोड। अगर जावा के थ्रू यही डेटा मैनेज करना हो तो हम क्या करेंगे, जरा देखने हम क्या करने जा रहे हैं। जावा में जनरली कुछ भी करते हैं तो क्या बनाते हैं मेरे भाई, क्लास। जावा में क्या बनाते हैं, क्लास। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ आए, राइट क्लिक किए, न्यू किए, एक क्लास बनाए, क्लास का नाम रख दिए क्या, क्या एम्प्लॉय, बना सकते हैं। आप आ जाओ अंदर, इसके बाद यहाँ आए, और यहाँ पे क्या क्या रखना है तुमको, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, है ना। तो यहीं पे हम बना दें कुछ क्या वेरिएबल, जैसे हम बना दें क्या, पब्लिक वेरिएबल, हमें क्या नाम रखना है ना, क्या स्ट्रिंग, क्या लिख दें क्या, फर्स्ट नेम, है ना, फर्स्ट नेम। अब इक्वल टू अगर कोई वैल्यू देनी है तो दे सकते हैं, और नहीं देनी हो तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, नल। अब बताओ, क्या है लास्ट नेम, क्या है एज है, क्या है इंट है, ये है, और फिर क्या है मैरिड है, और फिर क्या है बुलियन है, और फिर यहाँ क्या है देखो भाई, मान लो क्या है ट्रू, ऐसे ना। तो ये क्या है, वही डेटा हमने बताओ जावा में नहीं लिख दिया। तुम कहोगे सर जी, तुम कहोगे सर जी यहाँ तो एक क्लास बनाए हुए एक आदमी की डिटेल आई है, कितने आदमी की डिटेल आई है, एक। हम लोग जेसन में तो कामा कामा करके बहुतों की डिटेल डाल सकते थे ना। अभी बताओ कैसे किए जेसन में, ऐसे करके कर दिए थे कि नहीं, एरे बना के कर दिए थे कि नहीं। तुम कहोगे सर जी ये काम तुम जावा से कैसे करोगे, तो हम कहेंगे ये क्या है, क्लास। हम नहीं बना सकते ऑब्जेक्ट, बना सकते हैं ना, हमें 10 लोग का डेटा रखना है तो हम 10 क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। सारे वेरिएबल मेरे इसलिए हमने क्या चला, किसी में नॉन स्टैटिक, और सबके लिए अलग अलग वैल्यू रहेगी, किसी में नाम कुछ रहेगा, किसी में नाम कुछ रहेगा। और सर जैसे तुम लोग वहां अपना जेसन में स्क्वायर ब्रैकेट में रख के एरे कर रहे हो, तो ये कहेंगे क्या हम लोग एरे नहीं बना सकते, हम भी एक एरे बना सकते हैं, और उस एरे में ये जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या करेंगे। मेरा ये कहने का मतलब है जो डेटा आप वहां रख रहे थे, आप उस डेटा को कोड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जावा। तुम कहोगे सर जी इसका क्या फायदा मिलेगा, इसका फायदा ये मिलेगा, मान लो किसी जेसन में कोई डेटा रखा है, तुम निकाल रहे थे, हम तुमको बताएंगे जेसन पाथ बताए, बहुत कुछ बताया, लेकिन जब डेटा निकालते थे जेसन से, मेथड कॉल करते थे ना गेट स्ट्रिंग, या फिर ऐसे कॉल करते थे ना, तो वहाँ की भेजते थे ना, वो डबल कोट्स में ना, क्या सजेशन में डॉट लगाने पे आपको, बोलो
डॉट लगाने पे ऐसा होता है, जिसमें पे डॉट लगाओ और आ जाए की का नाम, नहीं, वो डबल कोट्स में कॉपी करके क्या करना होता है, की का नाम पेस्ट करना होता है, या खुद से लिखना होता है। लेकिन हमको ये अच्छा लगता है क्या हो कि कोई चीज इसमें ऑटो सजेशन। सोचो अगर वही डेटा या वही जुगाड़ हम यहाँ रखते क्लास में, वेरिएबल में, तो इनको तो हम कहीं भी कोड में जरूरत पड़ेगी तो डॉट लगा के क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं। हम देखो क्या करने जा रहे हैं, आपके डेटा को क्लास के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी बनाई गई क्लास को हम लोग बोलते हैं क्या, पोजो क्लास। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पोजो। ये फुल फॉर्म है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स। प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स डेटा को मैनेज करने के लिए जावा वालों ने शुरू में बनाई थी ये चीज। तो भैया डेटा मैनेज करना हो तो ऐसे क्लास में थोड़ी ना सिर्फ मेथड ही रख सकते हो, क्या वेरिएबल नहीं रख सकते नॉन स्टैटिक, क्या उनमें वैल्यू नहीं डाल सकते, डेटा ये तो होता है। तो इसी को बोला गया क्या, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स। इसी को बोलते हैं क्या, पोजो क्लास। आपसे इंटरव्यू में ये कहा जाएगा कि यार ये है जेसन जो तुम्हारी आंख के सामने है, एक जेसन तुम्हारी आंख के सामने है, यही इसको इसकी पोजो क्लास बना, क्या कर दो, इसकी पोजो क्लास बना। पोजो क्लास बनाने का मतलब कि भैया इसको जावा में, जावा मतलब जावा से रिप्रेजेंट करो। तो तुम पूछोगे क्या है, तो बताया जैसे एम्प्लॉय है, उसमें एम्प्लॉय किया है, तुमने एम्प्लॉय नाम की क्या बना दी, क्लास बना दी। तुम देखोगे जितने इसमें की है उतने क्या बना दो, वेरिएबल। अब वेरिएबल है तो वेरिएबल का टाइप भी बताना पड़ेगा, और वैल्यू के हिसाब से टाइप बता देना। जैसे फर्स्ट नेम को हमने वहां स्ट्रिंग बनाया, लास्ट नेम को स्ट्रिंग बनाया, एज को क्या बनाया, इंट बनाया, और मैरिड को क्या बनाया, बूलियन बनाया। और जरा एक चीज देखो ना यार, मान लो यहाँ लिखा भी है वैल्यू, अगर ना भी लिखा रहे तो, अगर ना लिखा रहे तो भी बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा। अच्छा कैसे यूज करेंगे एक बार जरा देखो, ये तो देखो, अगर मान लो कुछ ना, ये है ना अभी बन गई पोजो क्लास यार, देखो यूज करके दिखाते हैं। कहाँ से यूज करें, यहीं से, चलो यहीं लिखते हैं। देखो एक मिनट ऊपर आ जाओ, क्लास का नाम क्या है, न्यू एम्प्लॉय। बताओ एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं बन गया। और अब empty डॉट करोगे उसके आएंगे कि नहीं, डॉट क्या लिख दो, फर्स्ट नेम इक्वल टू क्या लिख दो, क्या लिख दो, मान लो राहुल, बोलो ऐसे ही क्या लिख दो, लास्ट नेम, अब empty डॉट डॉट आएगा ना यार, कुछ क्या कुछ गलत लिख रहे हैं क्या, बोलो। और अब empty डॉट क्या, मान मैरिड लिख दिया क्या तू। और क्या एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एक बना दी, पहले का नाम रख देते हैं, चलो अच्छा ऐसा रख, एम्प्लॉय 1, ऐसे ही एम्प्लॉय क्या 2। बताओ ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बताओ वही कलाकारी हम लोग ऐसे कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं, जरा देखो ध्यान से। जब हम लोग डेटा को जावा से मैनेज करते हैं तो ये जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम क्लास बना दिए, उसी को बोलते हैं क्या, पोजो क्लास। और उसका बनाते हैं क्या, ऑब्जेक्ट, हम अपने मन से भरते हैं क्या उसमें डेटा, बोलो। देखो जेसन के डेटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, जावा की क्लास,
और फिर उसका ऑब्जेक्ट बना के हम भी डेटा भर रहे हैं जैसे वहां डेटा भरते। बोल दो, बोलो सही बोल रहे हैं कि नहीं। और यही चीज बोली जाती है क्या, पोजो क्लास। क्लियर है पोज। अब बना लोगे पोजो क्लास, अगर बेसिक से आगे छोटा सा दे तो क्या करोगे, बना लोगे ना। अच्छा लेकिन एक बात पे आते हैं, चलो पोजो क्लास में तुम लोग बना लोगे, अब कमियां बताओ। तुम लोग को एक टॉपिक पढ़ाया गया और पढ़ाते समय साफ साफ बोला भी गया था, तुम लोग को एक टॉपिक पढ़ाया गया था इनकैप्सुलेशन, जिसमें एक बात समझाई गई थी कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हमें पब्लिक नहीं बनाना, हमें उन्हें क्या बनाना, प्राइवेट। याद करो बिल्कुल। और लेकिन जब तुम इन्हें क्या बनाओ, प्राइवेट, तो समस्या ये आ जाएगी कि अब इनको तुम बाहर यूज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बताए थे हर वेरिएबल के लिए दो मेथड था, यही जो इनकैप्सुलेशन था, एक गेटर और एक सेटर। तो 4 गेटर मेथड बनाओ और 4 क्या बनाओ, सेटर, और या फिर राइट क्लिक करो और यहीं पे आएगा, कहाँ पे है, सोर्स में आओ और यहाँ पे आएगा जनरेट गेटर एंड सेटर। ये इक्लिप्स खुद ही बना देगा तुम्हारे। हाँ हाँ, लॉम्बॉक का भी यूज कर सकते हैं, हाँ, कर लेते हैं, लेकिन वो उसमें यही एक गड़बड़ रहती है कि उसमें जैसे हम लोग तो यूज कर रहे हैं तो एक चीज ये फेस कर रहे हैं कि हम लोगों को उसमें जैसे कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो जब लिंक जैसा बन, कंट्रोल प्रेस करो लिंक जैसा बन जाओ, क्लिक करो वहां पहुंचा देता है ना, लॉम्बॉक वाले केस में पहुंचा नहीं पाता। लेकिन चलो देखते हैं, पहले ये देखो जनरेट गेटर एंड सेटर, ये 4 है ना। देखो ये कह रहा है क्या कर दो, सेलेक्ट ऑल, और फिर क्या कर दो, तो मेरे भाई थोड़ा सही से रख देते हैं, इसको कहाँ रख देते हैं, आई बात समझ में कुछ। अच्छा ऐसा ही कुछ मैम भी तो बताई, मैम नहीं, अच्छा नहीं, हाँ लेकिन कंस्ट्रक्टर के लिए कुछ बताई थी। और लेकिन एक चीज देखो, ये याद करो, ये बात समझ में आई। तो अगर तुमसे कोई कहेगा पोजो क्लास बनाने को तो ऐसे बनाओगे, आई बात समझ में। अच्छा लेकिन अब देखो यूज तुम्हारा बदल जाएगा, कहाँ गया, ये है ना, एरर देने लगा, एक्सटेंड एक्सटेंड भी करोगे। अब यहाँ तुम मेथड कॉल करोगे जैसे, अब ऐसे थोड़ी ना करोगे, याद करो। अब वहां देखो सेटर, जैसे फर्स्ट नेम है तो दो मेथड होंगे ना, एक गेट फर्स्ट नेम और एक सेट फर्स्ट नेम। तो वही है, कौन सा कॉल करेंगे, सेट फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम क्या भेज देंगे, पैरामीटर ऐसे, सेट लास्ट नेम, इस तरह से। और सेट, हम ऐसा नहीं, ये मेथड बन गए हैं अपने आप, हम बनाते तब भी हम यही बनाते, और हमने बनवा लिए इससे इक्लिप्स से, तो उसने क्या कर दिया, बना के भी दे दी। सेट एज क्या देखते हैं, इस तरह से बात कुछ समझ में आ रही है। मान लो 4 में नहीं 3 में ही भर रहे हैं, क्या EMP 2, ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई, क्लियर है ना। अच्छा सेट जब भी यूज करोगे तो वैल्यू क्या कर देगा, नई वैल्यू क्या कर देगा, सेट कर देगा, ये तो याद है ना यार। जो पैरामीटर में भेजोगे वो आके कहाँ आ जाएगा, वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देखो इसी को पढ़ाने के टाइम पे हमने दिस का यूज भी आपको बताया था। जैसे लास्ट नेम भी यहाँ पे भी है, देखो लास्ट नेम नॉन स्टैटिक वेरिएबल का नाम भी है, लास्ट नेम पैरामीटर का नाम भी है। तो ये जब लोकल वाले को वो प्रेफरेंस देता है, अगर दिस ना लगाओ तो ये मान इसको क्या करेगा, मतलब तब इसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये कहाँ पे वैल्यू चेंज करेगा, लोकल वाले। तो इसीलिए तो समझाया था, यही तो रोल था किसका, दिस का। इससे पता चल जाता है दिस डॉट लास्ट में मतलब ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल की बात कर रहा है, और ये जो डायरेक्ट लिखा है ये किसकी बात कर रहा है, लोकल की बात।
तो भाई देखो, कोजो क्लास इस तरह से बना लोगे। अच्छा, एक चीज और, अगर हम और कोई थोड़ा और आसान तरीका बता सकते हो इसी काम को करने का, मतलब यहीं पे जो हम कर रहे हैं इसी को और थोड़ा और अच्छा कुछ, कि लाइनें मेरी कम हो जाएं यार। नहीं नहीं, देखो, एक जुगाड़ हम ये लगा सकते हैं, भैया हमको फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये चारों क्या करना पड़ता है बाद में, डालना पड़ता है। जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो 4 लाइन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अरे यार, अब जब हमको ये काम हर बार करना ही करना है तो कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम यहाँ पे बना देते हैं एक कंस्ट्रक्टर। भूल क्यों रहे हो यार, सब कंसेप्ट है। किस लिए सीखे हो? इसी के लिए कि हमें क्या बना देंगे, कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में दे देंगे 4 क्या, पैरामीटर। अगर हमें जो 4 चीज चाहिए, क्या दे देंगे, स्ट्रिंग लिख देंगे क्या, फर्स्ट नेम, और फिर क्या, स्ट्रिंग लास्ट नेम, इंट एज, और फिर क्या, बूलियन क्या है, मैरिड। लो भाई, और अब क्या करेंगे, दिस डॉट मैरिड इक्वल टू क्या, क्या मैरिड, दिस डॉट क्या, फर्स्ट नेम इक्वल टू जो भी है, सॉरी, फर्स्ट नेम क्या, जो पैरामीटर में आएगा क्या, फर्स्ट नेम, और दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल टू क्या आ जाएगा, लास्ट नेम, और दिस डॉट एज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एज। अब ये हो जाए, देखो ऐसा नहीं सेटर मेथड हटा देंगे, वो भी रहेंगे, जिससे किसी को चेंज करना रहेगा आगे तो वो चेंज कर सके। लेकिन देखो अब ऐसे यूज करेंगे, न्यू एम्प्लॉय करेंगे, यही पैरामीटर में क्या मांग रहा था, फर्स्ट नेम मांग रहा था ना, तो भाई यही क्या डाल देंगे, राहुल। दूसरे पैरामीटर में क्या भेज देंगे, क्या, यादव। तीसरे में भेज देंगे क्या, एज। चौथे में क्या भेज देंगे, फोर। अब ये रहेगा ना, ऐसा नहीं, अगर मान लो हमको अगली लाइन में फिर क्या करना हो, हमें लास्ट नेम या फर्स्ट नेम क्या करना हो, चेंज करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, या एज चेंज करना हो तो emp1 डॉट क्या कॉल कर सकते हैं, सेट एज तो है ही ना मेरे पास। तो बोलो भाई, कुछ समझ में आ रहा है? अब इस तरह से करोगे ना, emp1 emp2, जैसे यहाँ नाम दे दिए मान लो हमें, यहाँ नंबर दे दिए कुछ भी, और यहाँ दे दिए क्या, समझ में कुछ आ रहा है? बोलो। तो कोजो क्लास को समझ में आई, बना लोगे अगर ऐसे तुमको सिंपल सा दे दिया जाए, कोई मुश्किल काम नहीं। जितने जेसन में मेरे पास है की, उतने बनाएंगे क्या, वेरिएबल। जो है मेरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए बनाएंगे एक क्या, क्लास। उसके अंदर जितनी है मेरी क्या की, उतने बनाएंगे वहां क्या, वेरिएबल। और टाइप भी डिसाइड होगा इसमें किस टाइप की वैल्यू है इससे, और वेरिएबल बनाएंगे प्राइवेट, और बना देंगे गेटर और सेटर। और अगर हमको लगेगा हर बार हमको वो वैल्यू देनी है तो हम चाहे तो कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आती है? अच्छा, तब अब ये देखो, तो ये तो लगा कि आसान है ना। अच्छा, लेकिन अब थोड़ा तब मुश्किल पे आओ, जो तुम्हारा है ये। अच्छा ना, एक काम करते हैं, जरा इसके लिए बताओ, ध्यान देना, देखना, अपनी जेसन को थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कहाँ गया जेसन, एम्प्लॉय डॉट जेसन। जैसे क्या चेंज करते हैं, जैसे मान लो, अच्छा, एड्रेस अगर आ जाएगा तो वहां पे भी एड्रेस क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अच्छा, तो है, चलो एक मिनट है। हाँ, वही वही चीज हम बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लो ये हो, सपोज करो इसके बाद है पांचवी चीज क्या, एड्रेस।
क्या, एड्रेस। अब कोलन इसकी वैल्यू हो सकती है। अब मान लो एड्रेस के अंदर दो चीजें, क्या क्या, परमानेंट और फिर यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू और फिर क्या, मान लो रेजिडेंशियल और उसकी यहाँ पे कोई वैल्यू। देखो अब समझ में आया क्या। अच्छा स्पेलिंग, अरे कहाँ पे कह रहे हो। अच्छा हाँ हाँ, इतनी बात समझ में आ रही है। अब बनाओ जरा पोजो क्लास। अब बताओ यहाँ कितने ऑब्जेक्ट, बोलो कितने ऑब्जेक्ट, दो। एक रूट, सिंपल सी बात है, एक रूट और एक दूसरा ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है, कर्ली ब्रैकेट पे शुरू होता है, कर्ली ब्रैकेट में। तो भैया एक एड्रेस के पास ऑब्जेक्ट है और एक रूट ऑब्जेक्ट है ही। तो भैया अब नियम सुनो पोजो क्लास बनाने का। हर ऑब्जेक्ट की एक पोजो क्लास होती है। तो अगर ये छोटी सी जेसन मिल गई और तुमसे कहेगा पोजो क्लास बनाओ, तो एक क्लास नहीं बनाओगे, दो क्लास बनाओगे। मेरे भाई दो ऑब्जेक्ट है ना अलग अलग, एक के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो अलग है ना, एक की अलग है और एक की अलग है ना, दोनों ऑब्जेक्ट है ना। क्या अब क्या करोगे भाई, अगर ये मिल जाएगा आपको तो आप राइट क्लिक करोगे जी, न्यू करोगे, एक क्लास और बनाओगे, उसका नाम हमने क्या रखा था, एम्प्लॉई। इसका नाम रखते हैं क्या, एड्रेस। और वैसे काम करते हैं, नाम में जोड़ दिया करेंगे क्या, पोजो। आखिर जो क्लास बना रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजो बोलते हैं ना। इससे हमको ढूंढने में क्या रहेगा, आसान। और ये क्या कर दिए भाई, हम इसको कर दिए क्या, फिनिश। अब बताओ जो ये ऑब्जेक्ट है कौन सा, इसमें भी क्या है, दो की है ना भाई, इस ऑब्जेक्ट में भी दो की और दो, मतलब दो की है कि नहीं है, दो प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो मेरे भाई तुम करोगे क्या, यहाँ यहाँ आओगे और दोनों स्ट्रिंग है। तो पब्लिक नहीं, अब तो सीख गए हो चीजें क्या बनाते हो हमेशा, प्राइवेट और क्या, स्ट्रिंग, और नाम रख देंगे क्या, परमानेंट। प्राइवेट क्या, स्ट्रिंग, और नाम रख देंगे क्या, नाम रख देंगे क्या, वही रेजिडेंशियल। बन गया मेरे भाई, बन गया। तुम कहोगे अरे सर जी कैसे यूज होगा। हाँ अब पहले तो एक ही क्लास बनाए थे, उसका ऑब्जेक्ट बना के यूज कर रहे थे। अब देखो कला, अच्छा यहाँ पे पहले पहले क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ क्या कमी है बताओ, तुम्हारी इम्प्लॉई डॉट जेसन कहाँ है भाई, ये कितनी की है इसमें, चार नहीं पांच, रूट में कितनी है, पांच है। और जो अंदर दो है वो तो कहाँ है, ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, वो एड्रेस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। रूट के अंदर कितने हैं, पांच। तो मेरे भाई तुम अभी ये नहीं बनाए हो, क्या नहीं बनाए हो, कौन सा गया तुम्हारा, कौन सा था, क्या नाम था उसका, इम्प्लॉय। इसीलिए कह रहे हैं ना, नाम इसका भी अच्छे से रख लेते हैं क्या, रीनेम में, रीनेम कहाँ से होगा, रिफैक्टर, रीनेम, और इसका नाम रखते हैं इम्प्लॉई पोजो, और इसे कर देते हैं क्या, फिनिश। ठीक। अब जब इम्प्लॉई पोजो आ गया, अच्छा तो देखो भाई इसमें अभी क्या कमी है, इसमें एक छोटी सी कमी है कि आपने एड्रेस का हिसाब नहीं लिखा। तो क्या लिखेंगे, प्राइवेट, और क्या वेरिएबल का नाम क्या रखने वाले हैं आप, लेकिन टाइप क्या लिखेंगे, एड्रेस वैल्यू स्ट्रिंग है, कहाँ गया फिर से इम्प्लॉय, एड्रेस की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर परमानेंट की वैल्यू स्ट्रिंग है, और रेजिडेंशियल की वैल्यू क्या है, और भी हो सकता है भाई, एक चलो और भी है क्या, और वो है तीसरा है, मान लो क्या, क्या है, क्या है,
क्या है, पिन है, चलो पिन है, अब सॉरी ये पिन है। तब यहाँ पे कितने एड्रेस पोजो में कितने बनाओगे तुम, 3। एक ये भी बनाओगे प्राइवेट एंड और क्या, पिन। और पोजो बनाना तो आसान है, राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे, सोर्स में आओगे, जनरेट गेटर एंड सेटर्स, सेलेक्ट ऑल करोगे और क्या कर दोगे, जनरेट बन के आ जाएगा। यही 3 क्या है तुम्हारे, वेरिएबल है, और यही क्या लो, बन गया कि नहीं बन गया। तब अब बताओ भैया मेरे कि एड्रेस का टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहा गया है, एक एड्रेस का टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए तुम क्या बनाया, एड्रेस पोजो नाम की क्लास में। इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कौन करेगा, एड्रेस पोजो करेगा, ध्यान देना इस बात को, इसको कौन करेगा, एड्रेस पोजो। तो मेरे भाई मतलब कहाँ आया, कहाँ गया, ना ना, इसमें एम्प्लॉय प्राइवेट, इसका जो टाइप रहेगा। अब बताओ इसके लिए जो क्लास बनाई है उसका नाम क्या रखे हो, एड्रेस पोजो ना। अच्छा बताओ एड्रेस की वैल्यू क्या होगी, ऑब्जेक्ट, उसमें क्या रहेगा, एड्रेस का, एड्रेस पोजो का ही तो ऑब्जेक्ट रहेगा। एड्रेस के ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए तुमने क्या बनाया है, एड्रेस पोजो बनाया है। अरे मेरे भाई बस तुम्हारा ये होगा। अब भाई समझो, और हमने यहाँ एड्रेस पोजो क्यों लिखा, ये एड्रेस पोजो हमने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ क्लास का नाम भी क्या रखा है हमने, एड्रेस पोजो। अगर यहाँ नाम एड्रेस रखा होता तो यहाँ मेरा देखो, फिर देखो ना, आखिर तुम्हारे इस एम्प्लॉय डॉट जेसन को, इस ऑब्जेक्ट को कौन रिप्रेजेंट कर, एड्रेस पोजो क्लास ना, उसी वही है, उसी का ऑब्जेक्ट बनाओगे न्यू करके ना। तो सिंपल सी बात सोचो कि जिस टाइप जो क्लास तुम बनाए हो एड्रेस पोजो, उसी का ऑब्जेक्ट मैनेज करेगा इसको। इसीलिए देखो हमने क्या किया, यही मेन चीज इसकी समझने वाली है। ये देखो कहाँ गया, या हमने ये कर, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई, देखो यही यही मेन बात समझनी है इसमें। फट से तो जैसे सोचो, अगर एक जेसन है, उसमें 7-8 अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट हैं, तो मेरे भाई एक पोजो क्लास से काम नहीं बनेगा, 8 क्लास बनानी पड़ेगी और आठों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी क्या है, ये जो तुम्हारी, ये जो तुम्हारा क्या है, ये जो तुम्हारा रूट है, एक रूट है कि नहीं है, रूट के लिए हमने बनाया क्या, एम्प्लॉय। और रूट के अंदर है कौन, एड्रेस। सोचो, रूट कहीं ले जाओगे तो क्या रहेगा उसमें, एड्रेस रहेगा कि नहीं रहेगा। तो भाई यही जुगाड़ यहाँ भी चाहिए, एम्प्लॉय कहीं ले जाएंगे तो वहां एड्रेस भी जुड़ा रहेगा। भाई यहाँ अभी थोड़ा सा और इसको करते हैं, और फिर इसको आप लोग थोड़ा ठंडे दिमाग से देखिए भाई यार। अभी जबकि ज्यादा कोई काम सोचो, ये तो छोटी सी जेसन बनाई ना, तुमको पोजो बनानी है, उसके लिए तो तुम रिक्वेस्ट भेज रहे हो और जो रिस्पांस ले रहे हो वो तो लंबे चौड़े हैं ना, उसमें तो बहुत करनी ब्रैकेट है, मैंने सब है, समझ रहे हो बात। तो भाई उसको तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा कि नहीं। भाई देखो, अच्छा देखो अभी हम जोड़ रहे हैं, अब कैसे जुड़ेगा देखो। एड्रेस के लिए नहीं बना था ना गेटर सेटर, तो इस पे भी राइट क्लिक करते हैं, सोर्स करते हैं, कहते हैं भाई जनरेट गेटर एंड सेटर, किसके लिए, हाँ इसके लिए, एड्रेस के लिए क्या कर दिया, जनरेट। तो देखो गेट एड्रेस क्या रिटर्न कर रहा है,
एड्रेस का ऑब्जेक्ट। और सेट एड्रेस क्या मांग रहा है? एड्रेस पोजो का ऑब्जेक्ट। जरा तुमको अब दिखाते हैं ये। अच्छा, इसको रखें कि रहने दें कंस्ट्रक्टर? चलो रहने दें, जरा ध्यान से देखो। अच्छा, कंस्ट्रक्टर में तुम कितनी चीजें रख रहे हो? 4 चीज। एड्रेस को तुम कंस्ट्रक्टर में नहीं रख रहे। अब जरा देखो ध्यान से, कहा हम यूज कर रहे थे यहाँ पे ना, न्यू MP1 करके कर दिए, लेकिन यार अभी इसमें एड्रेस की डिटेल नहीं है। अब कैसे एड्रेस की डिटेल डालोगे? लिखोगे क्या? MP1 डॉट कौन सा मेथड कॉल करोगे? सेट एड्रेस। यहाँ क्या भेजोगे? एड्रेस पोजो का क्या ऑब्जेक्ट, वो नहीं बनाए हो अभी ना। तो अब तुम क्या करोगे? बनाओगे। कैसे? न्यू लिखोगे और लिखोगे क्या? एड्रेस पोजो। और फिर एड्रेस पोजो का क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो इसका नाम रख दिया हमने क्या? AP। अब AP डॉट करोगे तो एड्रेस पोजो के में आएंगे ना। जैसे आएगा क्या? एक सेट परमानेंट। जैसे डाल दिया क्या? भदोही। जैसे कुछ और, सॉरी, मान लो लिख दिया जॉन। और फिर क्या लिख दिया? AP डॉट क्या था? मान पिन था तो सेट पिन कुछ भी डाल दिया। ठीक। और अब इस AP को उठा के रख दिया कहाँ? यहाँ। एक काम करते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा बहुत अच्छे से। चलो शुरू से कर, शुरू में चलते हैं एकदम, देखते हैं क्या क्या होगा। इसको एक बार क्या करते हैं? डिबग करते हैं, अभी सब पता चलेगा कि क्या क्या होगा। चलो इसको डिबग बटन पे क्या कर लेते हैं। समझ लीजिए आप लोग, ये पोजो स्कीमा वैलिडेशन और क्या बताए थे? जेसन पाथ। और अभी एक दो कंसेप्ट और हैं इसी पोजो से जुड़े हुए। तो मतलब वही पोजो ही मेन है, वही ये समझ लो, उसी में बस दो टर्म आ जाएंगे नए। तो वो एकदम बढ़िया से तैयार रखना है। वर्ड्स को हमें अपने रिज्यूमे में डालना। रिज्यूमे में डालने का मतलब होता है कि कोई भी चीज जिससे सामने वाला वो चीज क्या करे। ठीक है। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां पे भी भाई API है, तब तुमसे API की बहुत ज्यादा और क्वेश्चन नहीं करेंगे। समझ जाएगा यार कि API में तो क्या है ये। तो ये मतलब ये तो अच्छे कंसेप्ट है, ये सब जानना। अब देखो ठीक है, अभी तो क्या होगा? न्यू करके ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ तो क्या है? कंस्ट्रक्टर। तो कोड कहाँ जाएगा? कंस्ट्रक्टर के अंदर। देखो आ गया कि नहीं आ गया? वहां से पैरामीटर में क्या आया? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और क्या? ट्रू। अब यहाँ पहली लाइन चलेगी तो वैल्यू आ जाएगी मैरिड, सॉरी, हाँ मैरिड वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रू। इसी तरह से एक काम करते हैं, ये जब चल जाएगा पूरा तो देखो ऑब्जेक्ट बन गया ना। सब तो दिखता है यार, थोड़ा देखना भी सीखो। यही देखो, इसको बड़ा करो, सब दिखेगा। देखो बता रहा है आपके पास 5 वेरिएबल हैं, मैरिड, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज और क्या है? एड्रेस। कंस्ट्रक्टर चला, उनमें तो वैल्यू चली गई, लेकिन एड्रेस में वैल्यू नहीं गई। तो एड्रेस में, एड्रेस जो वेरिएबल है उसमें क्या पड़ा है? अभी नल। लेकिन अच्छा, जैसे लाइन नंबर 27 चलेगी तो किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? एड्रेस पोजो का नया ऑब्जेक्ट है ये। अब इसको जाके देखो, इसके अंदर देखो परमानेंट है, पिन है और क्या है? रेजिडेंशियल है। अभी वैल्यू क्या है? नल, नल और क्या है? 0 है। लेकिन जैसे सेट परमानेंट चलेगा तो देखना, अब इस ऑब्जेक्ट में परमानेंट की वैल्यू क्या आ गई? और इसमें क्या आ गया? जौनपुर। और इसमें क्या आ गया? अब ये देखो कहाँ आया है? ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? एड्रेस पोजो। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? एड्रेस पोजो। ध्यान देने वाली बात है। और जो इम्प्लॉई वाली वो है, इम्प्लॉई का जो हम लोग क्या बनाए थे?
ऑब्जेक्ट बनाए थे उसको तो देखो, उसमें अभी भी एड्रेस की वैल्यू क्या पड़ी, नल। लेकिन जैसे ही ये चलेगी कौन सी लाइन, लाइन नंबर 31, क्या चलेगा, सेट एड्रेस। और सेट एड्रेस जब जाएगा तो जो एड्रेस को जो का ऑब्जेक्ट आप भेज रहे हो वो इस एड्रेस वेरिएबल में आ जाएगा। देखना वैल्यू नल से क्या हो जाएगी, चेंज होके वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट के अंदर चीजें दिखाई देंगी। आ जाओ देखो, ये लो चल गया ना। अब जरा इसी MP1 पे जाओ, अब बता रहा है ना एड्रेस की में क्या है, एड्रेस पोजो का क्या पड़ा है, ऑब्जेक्ट। अरे एक ही जगह सब दिखता है, इसको थोड़ा और खोलो, अब देखो। और बता रहा है कि एड्रेस पोजो में क्या क्या है, परमानेंट है, ये है, बताओ। तो इम्प्लॉई के अंदर सब आ गया कि नहीं आ गया, समझ रहे हो मेरी बात, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे और क्या, जैसे अच्छा मान लो कहीं एरे रहा तब, जैसे आ जाते हैं यहाँ, एरे भी अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं, कहाँ है मेरा एम्प्लॉय डॉट जेसन, है ना, इसी में एक की और होता, और यहाँ लिखा होता क्या, क्या, हॉबीज कोलन वैल्यू, वैल्यू की जगह सीधे लिखा होता सपोज करो क्या, क्रिकेट, क्या लिखा होता, मान लो लिखा होता क्या, मूवीज, इस तरह। अब ये तो क्या हो गया मेरे भाई, एरे हो गया ना। इसको कैसे मैनेज कर, तो हॉबीज नाम का भी एक वेरिएबल कहाँ बना देते, एम्प्लॉय खोजो के अंदर। देखो ध्यान से, क्या बना देते, प्राइवेट हॉबीज, एक मिनट, और नाम क्या, वो क्या है, एरे है ना यार, एरे है ना भाई, हॉबीज की वैल्यू स्ट्रिंग तो है नहीं है, एरे है। तो एक चीज ये भी समझ लेना, हम लोग यहाँ एरे को मैनेज किससे करते हैं मालूम है, खोजो बनाने के टाइम पे, लिस्ट से। किससे, लिस्ट स्ट्रिंग होता है ना, तो उससे। तो कैसे कर लेंगे, लिस्ट, और क्या लिखेंगे, बोलो, ये आ गया। और इसके बाद फिर वही दो मेथड बना दो, क्या, सोर्स कहाँ पे है, जनरेट गेटर एंड सेटर्स, आ गए, लिस्ट स्ट्रिंग, है ना। अब इसको मैनेज करें तो कैसे करें, आ जाओ, कहाँ है, गेटर सेटर तो बना दिया है, मैनेज कैसे करेंगे, कहाँ गया, यहाँ पे बना दिए ना यार गेटर सेटर। अब कैसे API ऑटोमेशन यहाँ यूज करना होगा, क्या करेंगे, अब लिखेंगे EMP1 डॉट सेट क्या, हॉबीज, और ये क्या मांग रहा है, लिस्ट स्ट्रिंग। तो कोई बात नहीं भाई, ऐसे करो ना, न्यू अरे लिस्ट, याद है ना, लिस्ट पेरेंट है, इंटरफेस होता है, और यहाँ पे लिख दो क्या मेरे भाई, स्ट्रिंग, और लिख देते हैं क्या है ये, हॉबीज, बस। अब हॉबीज लिस्ट को में डॉट क्या ऐड करके डाल देते हैं, सपोज करो क्या, क्रिकेट, और हॉबीज क्या है, लिस्ट डॉट ऐड करके डाल देते हैं, सपोज करो क्या, दो तीन, लिस्ट में तो कितनी भी हो सकती है ना, जैसे हॉबीज लिस्ट ऐड लिख देते हैं, मान लो लिख दिया क्या, मूवीज, और एक आध ऐड करना है तो और भी कुछ ऐड कर दो, XYZ, एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं इस तरह से।
और अब इसी हॉबीज लिस्ट को इसके अंदर क्या करो, देख लेना सब इसी में EMP1 में सब दिखाई देगा, सब इसी में जुड़ेगा, जैसे रूट के अंदर सब है ना, ऐसे बनेगा। अच्छा एक चीज और देखते हैं, कहाँ गया एम्प्लॉय डॉट जेसन, ये हो गया। अब एक चीज और देखते हैं, इसकी एम्प्लॉइज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन और, हाँ चलो एक और क्या, डिपार्टमेंट क्या इन, अब समझना। और इसके बाद फिर एक क्या है, एक स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब है क्या, एरे। और यहाँ पे है, मान लो क्या, यहाँ पे है EMP क्या ID, या वो है सॉरी लिखे क्या, डिपार्टमेंट क्या ID कोलन, जैसे कुछ भी है मान लो वैल्यू है, और दूसरा क्या है, डिपार्टमेंट क्या नेम। और मान लो ऐसा है यार, सुनो, मान लो ऐसा है कि डिपार्टमेंट ID नंबर्स में है, जैसे मान लो 6, और डिपार्टमेंट नेम जैसे बता दिया क्या, जैसे मान डाल दिया क्या क्या प्रोडक्शन। अब देखना, ध्यान देना, और मान लो कई डिपार्टमेंट है वहां, कितने हैं, कई डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट इनको एक और है, ध्यान देना, इस तरह से, इस तरह से मान लो 3-4 डिपार्टमेंट वो है, एक है डिपार्टमेंट नंबर 8, ये है मान लो क्या, ये है मान लो HR, एक है डिपार्टमेंट नंबर 7, और मान लो ये है क्या, सेल्स एस। अब क्या करें, ना ना कोलन रहेगा, चलो एक काम करते हैं, Ctrl+F करो, इक्वल टू को रिप्लेस करो किससे, ठीक, चलो ये आ गया कि नहीं। अब क्या करोगे बताओ, अब इसमें इतना बताओ, अब देखो पहले से ध्यान देना है, एक एरे है, लेकिन एरे में कोई स्ट्रिंग नहीं है कि हम लिस्ट स्ट्रिंग यूज करें, एरे के अंदर भी क्या है, करली ब्रैकेट वाली चीज को ही तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं मेरे भाई। और एक एरे है, एरे के अंदर एक जैसे 3 क्या है, ऑब्जेक्ट है, बस वैल्यू क्या है अलग अलग। अब पागल नहीं है कि हम यहाँ पे 3 वो बनाएंगे क्लास को जो ना, आखिर तीनों में एक ही चीज, एक ही तो है, डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट ID, वही सेम पैरामीटर है ना, तो जानते हो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ही क्लास बनाएंगे। एक बात समझ में आ रही किसकी नहीं, यार देखो यार 3 ऑब्जेक्ट में 3 ऑब्जेक्ट मत बनाने लगना, 3 क्लास मत बनाने लगना, क्योंकि तीनों तो एक जैसे है ना यार भाई, एक जैसे 3 चीज चाहिए होगी, 3 क्लास में आप तो पागल हो, तो एक क्लास बना के 3 को क्या बना देते हो, ऑब्जेक्ट है ना। बुद्धि कुछ काम कर रही है, तो मतलब अब आओगे क्या करोगे मेरे भाई, एक नई क्लास बनाओगे, और जिसका नाम रखोगे डिपार्टमेंट क्या खोजो, और यहां आने के बाद वहां डिपार्टमेंट खोजो में क्या चीजें हैं, 2 चीज, डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम, तो लिखेंगे प्राइवेट एंड क्या है, चलो हम क्या रखना चाहते हैं, और क्या, जैसा नाम वहां रहे वही वैसा ही रखो, और क्या डिपार्टमेंट क्या नेम, और फिर
बना दोगे क्या, सोर्स से बना दोगे जनरेट हेडर एंड सेटर। देख लो भाई, इस तरह का जुगाड़ है ये। और क्या करना पड़ेगा हमें, इम्प्लॉय में तो डिपार्टमेंट इन्फो का नाम नहीं है ना, इसमें नहीं है भाई। इम्प्लॉय में भी जब इम्प्लॉय की जेसन जो तुम्हारी है उसमें डिपार्टमेंट इन्फो की है कि नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन तुम्हारे उसमें नहीं है, तो बनाओ ना। अच्छा बताओ, डिपार्टमेंट इन्फो में क्या है, एरे। एरे में क्या है, ऑब्जेक्ट है। वो उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन है, अरे डिपार्टमेंट को जो, अरे यार ये अंदर वाले जो तीन ऑब्जेक्ट बने हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन है, डिपार्टमेंट को जो है कि नहीं है। तो सोचो, देखो यहाँ हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ कहाँ पे, एम्प्लॉय पोजो के अंदर, और अब लिखेंगे क्या, प्राइवेट। अब हमें लिखना है क्या, वेरिएबल का नाम तो ले आए, अब यहाँ क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट किसका है, डिपार्टमेंट, क्लास का नाम क्या है, डिपार्टमेंट पोजो का है ना, किसका ऑब्जेक्ट रखना है, लेकिन देखो ध्यान से, डिपार्टमेंट इन्फो को जरा ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट नहीं है, इसकी वैल्यू एरे है, एरे के अंदर डिपार्टमेंट इन्फो का क्या है, डिपार्टमेंट का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मेरे भाई तुम ऐसे लिखोगे, लिस्ट, और लिखोगे डिपार्टमेंट को जो ये है एकदम परफेक्ट, और इसके लिए फिर बनाओगे राइट क्लिक करके क्या, सोर्स जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। ये देखो बढ़िया बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो, अभी अभी देखो तुम्हारी अभी बात पूरी नहीं हुई है, यहाँ ये भी बना के तैयार हो, लेकिन अब जहाँ यूज करना है कहाँ, एपीआई ऑटोमेशन, यहाँ जाके देखो कैसे यूज करो। यहाँ लिखोगे, पहले तुम बनाओगे क्या, न्यू करके डिपार्टमेंट इन्फो का क्या, ऑब्जेक्ट, सॉरी डिपार्टमेंट का क्या बनाओगे, तो बनाओगे न्यू डिपार्टमेंट वो जो। अब क्या करोगे भाई, अब डीपी डॉट क्या है भाई, वहां सेट डिपार्टमेंट आईडी, मान लो नंबर 7, डीपी डॉट सेट डिपार्टमेंट नेम, और इसका नाम रख देते हैं क्या, जैसे मान लो डिपार्टमेंट है क्यूए डिपार्टमेंट, और इसका नाम रख देते हैं क्या, डीपी। कितने डिपार्टमेंट है, कितने ऑब्जेक्ट थे, 3 ना, देखो पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, उसी क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बना देंगे, मान लो एक dp1 है, एक क्या है dp2 है, डिपार्टमेंट नंबर उसका नंबर क्या है 6 है, मान लो वो क्या है डेव है, ऐसे ही dp क्या है 3 है, उसकी वैल्यू क्या है, मान लो उसका क्या है 8 है, और ये है मान लो क्या है, क्या है, क्या है सेल्स। हाँ यहाँ dp2, dp2, dp3 और dp3, ये देखो, ये क्लियर है, ये कोई कंफ्यूजन इसमें। अब इतना कुछ करने के बाद, अब देखो, अभी देखो, अभी भी पूरी बात नहीं हुई है, अब बनाओ एक न्यू एरे लिस्ट, और उसके अंदर रखना है डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ई की जगह क्या लिखोगे, ये है, कहाँ गया, अरे दिखा रहे हैं, रुक जाओ, ठीक है ना ना, अरे क्यों भैया ऐसा कैसे लिख दोगे, क्लास का नाम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट थोड़ी लिख देते हैं। देखो यार, एक मिनट यार, क्या कहाँ गया, ये देखो भाई, क्या डिपार्टमेंट क्या लिस्ट, देखो ध्यान से,
अब डिपार्टमेंट लिस्ट डॉट क्या करोगे, ऐड, और अब लिखोगे DP1। अब क्या लिखोगे, DP2, DP3। अब लिखोगे क्या, EMP1 डॉट सेट क्या है, डिपार्टमेंट इन्फो। इसी के अंदर ये डिपार्टमेंट लिस्ट क्या कर दोगे, भेज दो। मतलब इसीलिए एक काम करते हैं, यहाँ राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं, एक पैकेज बना देते हैं, क्या बना देते हैं, पोजोस करके बना देते हैं। और इसलिए जिससे कि आप ये एम्प्लॉय पोजो, डिपार्टमेंट पोजो, एड्रेस पोजो, यही 3 बनाए ना, तो भैया ये तीनों हम डाल देते हैं। सब लोग इसको जरूर शेयर कर लो, और भैया खूब ठंडे दिमाग से वीडियो देखो मत, ज्यादा जो देखना है साइड में करो, मेन है डिबग कर करके देखो, पकड़ो चीज कैसे क्या लिख दिया है हमने, और अगर कहो तो इसको भी इसी में डाल देना जहां इसको यूज किया। ठीक है, ये 4 क्लासेस हैं, सोच लो किस तरह से कर दिया। और एक चीज याद रखना, जरा एक बार फिर से देखो, इसके अंदर सबकी डिटेल आएगी, किसकी, इम्प्लॉई। आखिर सब इम्प्लॉई रूट के लिए है ना, रूट के अंदर ही सब जुड़े हैं ना, देखोगे इसके अंदर भी सबकी डिटेल दिखाई देगी, धीरे धीरे करके जुड़ेगा। अब सही किए हो, सारी बात समझ में कुछ। तो यार हम लोग भी डेटा जो मतलब अपडेट करेंगे, हम लोग भी पोजो का यूज करेंगे। हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे जानते हो, पोजो क्लास बना दिए है ना, और जेसन की स्ट्रिंग होती है ना, और हम लोग ऐसा एक तरीका रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, उससे सॉरी, मतलब अगर जैसे मान लो तो जेसन बनानी है, अभी क्या करते हो, जेसन कहीं लिख के रखते हो, फिर रीड करके देते हो ना। हम तरीका ये बता रहे हैं कि हमको जेसन बनानी होगी तो हम बस यही क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना के चीजें क्या कर देंगे, भर देंगे, और भरने के बाद एक मेथड मिलेगा, वही कॉल करेंगे, अपने आप मेरे ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में क्या कर देगा, कन्वर्ट। और इसी चीज को बोला जाएगा, इसी कंसेप्ट को कहा जाएगा क्या, सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन, सोचो हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा, अभी जो हमने जेसन बनाया है, सारा डेटा का हिसाब किताब किया है, वो किसमें है, ऑब्जेक्ट से किया है कि नहीं है, और फिर इसी को कन्वर्ट कर देंगे हम किसमें, जेसन। मतलब इससे मेरा बना है ना, उसको अगर जेसन चाहिए, जो जेसन होती है, तो अब बस तैयार है। बस हमें एक कोई टूल चाहिए या एक लाइब्रेरी चाहिए जो मेरे ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दे किसमें, स्ट्रिंग। यार आखिर में अभी तो आगे हम क्या हुए, यूज कर रहे थे ना, बॉडी मेथड पैरामीटर में क्या मांगता था, स्ट्रिंग मांगता था कि नहीं मांगता था, जेसन स्ट्रिंग चाहिए ना, तुमको ऑब्जेक्ट पाए हो ना। अब ऑब्जेक्ट से को कन्वर्ट करेंगे कैसे, किसमें, जेसन स्ट्रिंग। कुछ करना नहीं, एक लाइन लिखनी है, उसके लिए एक अलग से लाइब्रेरी चाहिए, अलग से जार चाहिए, और उसका नाम मैं बता दे रहे हैं क्या, जैक्सन। हाँ जैक्सन है, नेट पे मिलेगी, JASON। ठीक है, जैक्सन यूज करेंगे, उसका एक लाइन है, वही कॉल करेंगे, वो कन्वर्ट कर देगा। तो भाई आप यार देखो यार, जनाब मेहनत कर दो यार, तुम कर क्या रहे हो। अब ऐसे थोड़ी आगे तो, अच्छा ऐसे पढ़ा के क्या मिलेगा तुम्हें, वो चीज तो करनी पड़ेगी ना यार। फिर वही है, मतलब जो चीज तैयार देखो, अगर तुम वो चीज बोल रहे हो तो वो चीज तुम्हें आनी चाहिए ना यार। अगर तुम है तो भाई तैयार करो यार, यहाँ पोजो तक कर डालो, यही मान के चलो एपीआई का क्या है। हाँ आखिरी कंसेप्ट, अब तो आप इन्हीं को जोड़ के क्या बना लो, फ्रेमवर्क बना, इसी को जोड़ के और फ्रेमवर्क बनाने में कोई टाइम, यहाँ पेज वाइज क्लास थोड़ी बनेगी, यहाँ 4 से 8 को जेनेरिक मेथड बना देंगे, 4 से 8 को क्या कर देंगे, जेनेरिक मेथड बनाएंगे, बेंगलोर टेस्ट केस में क्या करो, कॉल करो, टेस्ट केस में क्या करो, कॉल करो। और भाई तुमको डेटा वो रहेगा, तुम्हें किससे मतलब रहेगा, डेटा से। भाई तुम्हें डेटा
भाई रिक्वेस्ट में भेजना भी है और रिस्पॉन्स में मिलना है, उसको मैच भी करना है। उसके लिए तरीका जानते ही हो भैया, जैसा पाथ भी यूज कर सकते हो और क्या यूज कर सकते हो, वो जो क्लास है, दोनों रास्ते हैं ना, जैसा पाथ भी है और क्या है क्लास। और क्या रहेगा उसके फ्रेमवर्क, कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक्शन रिपोर्ट तो तुम्हें पता ही है, टेस्ट वही रहेगा, टेस्ट लगाएंगे ब्राउजर से नहीं ना। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, और क्या होगा, बहुत कुछ अलग से थोड़ी होगा। बारी आ रही बात समझ में कुछ? ठीक है, तो ये आपको ट्राई करना सही है। तो इतना यार, ये जरा इतना और समझ लो, इतना ही तुम्हें बस क्या करना, एक फोजो क्लास वाला कंसेप्ट और समझ लो। क्यों क्लास जैसे बनवा देते भाई, फ्रेमवर्क बताओगे बताओगे ना, जैसे एपीआई उसका हम चाहेंगे यार, ये तो कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, चाहे तुम्हारा स्कीमा वैलिडेशन हो, चाहे जेसन पाथ हो, चाहे क्या है ये तुम्हारा वो जो क्लासेस है ना। लेकिन इससे वेटेज बढ़ जाता है रिज्यूमे में, है ना, तो तैयार कर देते हैं पॉइंट्स, उनको बताने में भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा ढंग से तैयार कर लेते हैं ये 3 टॉपिक। बाकी क्या है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट के नेम है, बाकी चीज बताए, बॉडी क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या, बस यही सब तो है ये। ठीक है, और देखो ये इसकी फोटो खींच लो, ये काम आप लोग को करना है भाई। अब थोड़ा देखो यार, कंपनी में जाओगे उसका कोई भी नया टूल नया कुछ भी पकड़ा देगा, अब वहां कैसे करोगे, इंतजार तो करोगे यार किसी का, तो क्या करोगे, सिंपल तुम पहले देखोगे उस लैंग्वेज का या उस टूल का बेसिक हेल्प का, कौन सी लैंग्वेज से, मान लो तुम पाइथन में कंपनी में गए, पाइथन में चल रहा है, तो तुम देखोगे भाई पाइथन के बेसिक्स क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा। जरूरत है खोज पे चले जाओगे या चैट जीपीटी से ही कहोगे कि पाइथन में क्या बताओ, बेसिक्स बताओ और हमें जावा से कंपेयर करके बताओ। अगर तुम्हें जावा आती है तो वो फटाफट बताना, क्या करेगा, चार चार लोगों को बोल दो पहले, एग्जांपल में बेसिक बता दो, वेरिएबल मेथड फंक्शन और उसकी फिलॉसफी क्या है, ये सब बता देगा। फिर अपने आप लेके वीडियो करना क्या करना भाई, आप तो देखो ऐसा नहीं, चीजें नहीं पता, इंस्टॉलेशन VS कोड बेसिक कोड रन करना है, फंक्शन बनाना है, ठीक है, पैरामीटर भेजना है, रिटर्न लेना है, और क्या करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अंतिम में है, चाहे करो चाहे ना, चलो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम बता, बट इतना करना ये नहीं ऊपर की सारी चीजें। अच्छा एक चीज और बता दें, इसका इफ एल्स भी हमारे जैसा ही है, जैसे जावा में होता है ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट करली ब्रैकेट, वैसे इसका भी इफ एल्स है, और उसमें याद रखना ये है, हम लोग वहां डबल इक्वल टू मैच करते हैं, ये ट्रिपल इक्वल टू से मैच करते हैं, बस ये है। वहां भी हम लोग फॉर खुद लगाते थे, यहाँ वहां कैसे चलते थे, फॉर इन आई बराबर 0 करके ना, यहाँ चलता है फॉर लेट आई बराबर 0 से लेके भाई आई इज लेस देन 10 आई प्लस प्लस, फिर ये जो बेसिक है 5-7 चीजें, ये तो तुम लोग आपस में कर लो यार, ये है डिफरेंस वगैरह भी, डिफरेंस और ये सब चीजें सब लोग देखें। तो एक काम कर लो, एक काम करो ना तुम लोग, या तो ऐसा करो तुम लोग कि, तो अगर जो लोग कर चुके हो तो एक छोटी सी आपस में तुम लोग क्या करो, एक क्लास सी ले लो और सब लोग या फिर सब लोग जरा ट्राई मार लो अपने अपने सिस्टम, जैसे बेसिक आइडिया सबको रहे ना। हाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, इतना इतना ही कर डालो बस। तो हम फिर टाइप स्क्रिप्ट क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट क्या करते हैं, स्टार्ट। ठीक है, तो सब लोग पहले अपने अपने सिस्टम पे सब लोग रेडी करो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और हम तो कहें जो लोग नहीं किए यही आपस में बैठे रहो, कुछ लोग करके जाओ ना यार, थोड़ा सा करके जाओ, और अमन तो रहता ही है, तुम लोग को रुक जाना चाहिए, जैसे जिनका कुछ छूटा उटा हो या कुछ भी हो या पढ़ना हो, तुम लोग को क्या करोगे घर जाकर,